बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 11 तक हमारे हो चुके हैं क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 11 तक हमने क्या क्या किया है। जी स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर में 1 से 5 तक जो क्वेश्चन किए थे वो प्राइस रिलेटिव के क्वेश्चन थे, जिसका फार्मूला आपको याद ही होगा, P(n/P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक सिंपल ईयर का कॉलम था और एक प्राइस का कॉलम था, उसके लिए 1 to 5। 6 से 8 तक जो हमने क्वेश्चन किए वो चेन बेस मेथड था, या लिंक रिलेटिव भी उसको कह सकते हैं। इसमें फार्मूला हमने क्या यूज़ किया, P(n/P(n-1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया। 9 + 11, 10 नहीं, 10 आ गया। 9 और 11 क्वेश्चन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के थे। इसमें फार्मूला समीशन Pn डिवाइड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये यूज़ किया गया। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो था वो प्राइस रिलेटिव का ही था, यानी कि जो पहला 1 to 5 क्वेश्चन था ना प्राइस रिलेटिव का, ये सेम क्वेश्चन ये है, लेकिन ये एक ईयर के साथ एक प्राइस का कॉलम होता था, यहाँ ईयर के साथ मुख्तलिफ प्राइसेस के कॉलम है, 3 या 4 भी हो सकते हैं ये। अब आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 12 से 16 तक करेंगे, प्लस 19 भी उसमें शामिल है। 17 18 वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका नाम क्या है, ये यही वाला जो 6 से 8 तक हमने क्वेश्चन किए थे ना, चेन बेस्ड मेथड, इस फार्मूले से बिल्कुल वही। ये 12 से 16 तक और 19 चेन इंडिसेस के ही क्वेश्चंस हैं। अब इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ईयर के साथ एक प्राइस का कॉलम होता था। आप 6 to 8 खोल के देख लें, ईयर का कॉलम साथ एक प्राइस का कॉलम होता था। लेकिन इन क्वेश्चंस में ईयर के साथ मुख्तलिफ कॉलम्स होंगे, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइसेस, फॉर एग्जांपल ABC उसको कह सकते हैं, या वीट, राइस, शुगर वगैरह कुछ भी। उन 3 या 4 होंगे, उनसे हमने चेन इंडिसेस बनानी है। फाइनल आंसर तो एक बनाना है ना, जिस तरह यहाँ पे पीछे किया था इसमें। खैर, ये मैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करती हूँ, बड़े ध्यान से आप समझें इसको जी। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स टेकिंग 1940 एज बेस। ईयर का कॉलम गिवन है, साथ हमारे पास ये ईयर का कॉलम एस से है। अब देखें, इसमें ईयर का कॉलम तो हमने सीधा लिखना होता है ना कॉलम के फॉर्म में, यहाँ पे रो की फॉर्म में है, तो इस डाटा को हमने खुद से सेट करना है। इस पूरी पहली रो को पहला कॉलम बना लेंगे, दूसरी रो वीट की रो को पूरे वीट का कॉलम बना लेंगे, राइस की रो को राइस का कॉलम, मेज़े की रो को मेज़े का कॉलम। तो ये आपके पास 4 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है, चेन बेस मेथड से हमने फाइंड करना है। इसको मत देखा करेंगे 1940 एज बेस, आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, इसी को बेस लेना है। चेन का वर्ड है ना, तो चेन के वर्ड में आपने लिंक रिलेटिव्स पहले निकालने हैं। लिंक रिलेटिव का फार्मूला आपको पता ही है, Pn/Pn-1, यानी कि पिछली वैल्यू से लिंक है जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 ये है। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपको जैसे बताया कि आपने डाटा को, ईयर को पहले पूरा कॉलम बना लें, दूसरी वीट की जो रो थी उसको वीट का पूरा कॉलम बना लें, उसके बाद नेक्स्ट राइस, मेज़े, ये तीनों कॉलम्स का अब हमने क्या निकालना है, लिंक रिलेटिव। यानी कि ऊपर एक ही हेडिंग बेशक दे दें, लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव की हेडिंग दें W, वीट के लिए W कह लें, और फिर नेक्स्ट R के लिए और मेज़े के लिए। और फार्मूला, ये फार्मूले में यहाँ पे आपने Pn डिवाइड Pn-1, यहाँ पे भी Pn डिवाइड बाय Pn-1 और इधर भी Pn-1। खैर, इन तीनों के लिए अलग अलग 3 कॉलम्स में लिंक रिलेटिव आ जाएंगे। कैसे आएंगे, पहला देखें, 2.8 डिवाइड बाय 2.8, क्योंकि इससे पिछली कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। 3.4 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100। 3.6 डिवाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 डिवाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 100। 4.2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप ये सारे लिख लें। पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बताया है स्टूडेंट्स कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं। राइस के लिए भी सेम पैटर्न पे इस
इसको इसी पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, इसको पिछली पे डिवाइड करेंगे, इसको भी पिछली पे डिवाइड करेंगे, हर एक वैल्यू को पिछली पे डिवाइड करते जाएंगे, ये निकल आएगा। सेम पैटर्न पे मेज़ी के लिए भी निकल आएगा। अब देखें इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, तीन लिंक रिलेटिव बन के ना 3 कॉलम्स आ गए लिंक रिलेटिव के, लेकिन हमें तो आपको पता है लिंक रिलेटिव के बाद चेन इंडिसेस का कॉलम बनाना होता है। ये बात आप पहले भी क्वेश्चन 6 to 8 जो क्वेश्चन थे वो उसमें कर चुके हैं कि एक लिंक रिलेटिव का कॉलम बनाते थे, यानी कि एक प्राइस का कॉलम होता था, प्राइस से लिंक रिलेटिव का कॉलम बनाते थे और लिंक रिलेटिव से चेन इंडिसेस। अब यहाँ पे 3 लिंक रिलेटिव हैं तो 3 से हमने 1 में कन्वर्ट करना है। अगर तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में एवरेज दे दी हो कि आप मीडियन यूज़ कर लें या अर्थमेटिक मीन यूज़ कर लें या ज्योमेट्रिक मीन, तो हमने वो यूज़ करनी है। अब देखें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने कौन सी एवरेज यूज़ करनी है, कुछ नहीं लिखेंगे तो हम अर्थमेटिक मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है? अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समीशन x डिवाइड बाय n, यानी कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं पीछे उनको प्लस करना है, उनकी तादाद पे डिवाइड करना है। वैल्यूज़ कौन सी हैं? जैसे वीट में आपके पास पहला डिजिट, राइस में पहला डिजिट और इधर से मेज़े में पहला डिजिट, 100 + 100 + 100 300 टोटल कर लें, डिवाइड बाय 3 तो ये 100 आ गया। अब नेक्स्ट अगले का कैसे निकलेगा? दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, यानी कि तीनों कॉलम्स लिंक रिलेटिव के तीनों कॉलम्स के दूसरी वैल्यू को प्लस कर लें, टोटल कर लें और फिर टोटल को 3 पे डिवाइड करें। 3 वैल्यूज़ को टोटल किया ना तो ये आपका मीन का कॉलम बन जाएगा। सेम पैटर्न पे लिंक रिलेटिव के 3 कॉलम्स को टोटल कर लें और उसका मीन निकाल दीजिए 3 पे डिवाइड करके। अब जो मीन का कॉलम है इससे आपने चेन इंडिसेस बनानी है। ये चेन इंडिसेस की आपको समझ है, मैं फिर से बता देती हूँ कि पहला 100 एज इट इज़ आपने लिखना है, फिर 100 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, और जो भी आंसर आएगा उसको 100 पे ही डिवाइड करना है तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यानी कि 114.27 मल्टीप्लाइड बाय 104.47 यहाँ पे, और डिवाइड आपने 100 पे करना है, यहाँ पे लिख लें। एक बार ये चेन इंडिसेस आप बेशक जो वीडियो है 6 to 8 क्वेश्चंस की, उसमें चेन इंडिसेस बड़े ध्यान से समझाया गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे भी बता रही हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन है तो आप पहले 6 से 8 क्वेश्चंस की वीडियो एक बार देख लें। खैर, अब ये कैसे आया है या ये कैसे आया है? दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन डिवाइड बाय 100 यहाँ पे लिख लें। अब इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 100 करके यहाँ लिख लें। ठीक है, यानी कि आपके 3 प्राइस के कॉलम थे, 3 प्राइस के कॉलम से पहले लिंक तीन लिंक रिलेटिव निकाले, फिर उस 3 को 1 में कन्वर्ट किया मीन, और फिर उससे चेन इंडिसेस निकाल ली। ये तो था 12 क्वेश्चन। 13 पे आ जाए। 13 क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में लिखा है यूज चेन बेस्ड मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। तो आपके पास ईयर ABCD 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे बुक में अगर आप देखें तो यहाँ पे रो की फॉर्म में गिवन थे, तो ईयर को आपको पता ना कि पहला कॉलम बनाते हैं, ऐसे रो वाइज नहीं लिखते, कॉलम वाइज लिखेंगे और ABCD ऊपर आ जाएगा, यानी कि पहली पूरी A की रो A का कॉलम, B की रो B का कॉलम, C की रो C का कॉलम, D की रो D का कॉलम, ऐसे। ये आप डाटा सेट करें पहले, इन क्वेश्चंस में पहले आपने डाटा को सेट करना है, अगर सेट नहीं है तो आप देखें चेन बेस्ड मेथड है ना, तो इन चारों के लिए लिंक रिलेटिव निकालें। लिंक रिलेटिव की हेडिंग दे दें ABCD। करना कैसे है? जैसे A में 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 12 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, 13 डिवाइड बाई 5 13.5 डिवाइड बाई 12, यानी कि पिछली वैल्यू पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 100। B का भी ऐसे ही करना है कि हर एक को पिछली वैल्यू पे डिवाइड करना है, और C में भी लिंक रिलेटिव ऐसे, D भी में लिंक रिलेटिव ऐसे। अब क्वेश्चन में कुछ भी एवरेज नहीं दी गई कि आपने मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करनी है, तो इन 4 कॉलम से एक कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कुछ भी ना दिया जाए तो आप अर्थमेटिक मीन यूज़ कर लें। एवरेज का मकसद यही है ना कि 3-4 कॉलम्स को एक कॉलम में रिप्रेजेंट करें। है दिस वन प्लस दिस वन, चारों 100 को प्लस करें और 4 पे डिवाइड करें, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट अगली चारों वैल्यूज़ को प्लस करें और 4 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। अगली चेन इंडिसेस कैसे निकलेगा? 100 एज इट इज़ लिख लें, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, और डिवाइड हमने हमेशा 100 पे करना होता है, ये लिख लें, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन और डिवाइड 100 पे करें, और ये आपका चेन इंडिसेस 13 क्वेश्चन आ जाएगा।
14 पे आ जाएं। 14 क्वेश्चन में आपने क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा क्या गया है जी, कंप्यूट द चेन इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव। अब देखें यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है, पिछले जितने भी दोनों क्वेश्चन थे 12 13 उसमें लिखा हुआ था कंप्यूट चेन इंडिसेस फ्रॉम प्राइसेस, ये मतलब प्राइसेस के कॉलम होते थे। अब उन्होंने लिख दिया कि कंप्यूट द चेन इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव, यानी कि जो गिवन है ये हमें प्राइस रिलेटिव गिवन है। इस क्वेश्चन और पिछले दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। खैर पहले आपने डाटा लिख लिया, ईयर, शुगर, टी, कॉफ़ी लिख लिया। अब इन तीनों के लिंक रिलेटिव बनाने हैं, ठीक है, शुगर, टी एंड कॉफ़ी का। जी पहले हम क्या करते थे, 81 को 81 पे ही डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहाँ लिख देते थे। अभी हमने 81 एज इट इज़ लिख दिया है। अच्छा जी आगे देखते हैं, 77 को 81 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। 87 को उससे पिछली वैल्यू पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। 75 को पिछली वैल्यू पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। 90 को पिछली वैल्यू पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके आगे सारा प्रोसीजर वही हुआ है, सिर्फ पहली वैल्यू, वरना हम 81 को 81 पे डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100, हमने वो प्रोसीजर नहीं किया, पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया। बस इतना सा फर्क है। यानी कि जब आपसे कहा जाएगा ना आप इस क्वेश्चन में चेन बेस्ड मेथड यूज़ करें और चेन इंडिसेस निकालें फ्रॉम प्राइस रिलेटिव, ये प्राइस रिलेटिव लिखा होगा फ्रॉम प्राइस रिलेटिव, तो आपने पहले तीनों जो होंगे ना यहाँ पे लिखे उनको एज इट इज़ लिख देना, 81, 82 एंड 111। बाकी आगे सारा वही प्रोसीजर जो लिंक रिलेटिव का होता है, जो 12 और 13 क्वेश्चन में किया है, इनके पिछली वैल्यू पर डिवाइड करके आपने ये 3 कॉलम बना लेने हैं। अब चूंकि हमें कोई एवरेज नहीं कही गई तो हमने मीन यूज़ कर लेनी है। इन 3 कॉलम्स को एक कॉलम में कन्वर्ट करें अर्थमेटिक मीन से, वही समेशन एक्स ओवर एन, यानी कि 81 + 82 + 111 डिवाइड बाई करके तीनों को +3 पे डिवाइड करें, 91.33 आ जाएगा। फिर दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनको तीनों को प्लस करें, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करके यहाँ पे लिख दें। ये आपके पास मीन आ जाएगा। चेन इंडिसेस कैसे निकलना है, दिस वन इसको एज इट इज़ यहाँ लिख लें, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 91.33 मल्टीप्लाई बाय 106.45 डिवाइड बाय 100, जो आंसर आएगा वो लिख लें। फिर इसको इसके आंसर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 97.22 मल्टीप्लाइड बाय 104.07 डिवाइड बाय 100, ये फिर इस तरह इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 100, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 100। तो ये आपके कह लें कि 3 चेन इंडिसेस का कॉलम बन जाएगा 14 क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका है जी 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या है, गिवन द प्राइस रिलेटिव। अब देखें ये भी प्राइस रिलेटिव गिवन है, इसमें भी वही करना है कि पहली जो वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख लेना है। गिवन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 कमोडिटीज़ कंस्ट्रक्ट द चेन इंडिसेस वही बनाना है यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। अभी देखें यहाँ पे उन्होंने मीडियन बताया है, तो 15 क्वेश्चन में आपके सामने करती हूँ सॉल्व। ये देखें आपके पास वीट, राइस, शुगर, इन तीनों के आप बना लें लिंक रिलेटिव। वीट, राइस, शुगर, यानी कि पहली वैल्यू जो 100 है उनको ऐसे लिख लें, क्योंकि प्राइस रिलेटिव से आप बना रहे हैं, ये प्राइस रिलेटिव्स थे, प्राइसेस नहीं थी। और आगे वही करना है, 105 को पिछली वैल्यू पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 110 को पिछली वैल्यू पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप देख लें, ठीक है। ये आपके आ गए आंसर्स। 3 लिंक रिलेटिव के कॉलम बन गए हैं। अब 3 से एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, एवरेज मीडियन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दी गई है, ना दी गई होती तो हमने अर्थमेटिक मीन यूज़ कर लेना था। है अब मीडियन कैसे निकलता है, तीनों 100 है ना, तो 100 का मीडियन 100 ही होगा, क्योंकि छोटी बड़ी को छोड़ेंगे वो 100 ही बच जाएगा। है इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, 97, सबसे बड़ी 105 सेम है, तो कोई एक छोड़ दे तो ये बच गई, ये आंसर। अब दिस वन, तो सबसे छोटी इसमें 103 है, सबसे बड़ी 104.76 है, तो ये 104 बच गया, ये आंसर। 100 सबसे छोटी 98.46 है, सबसे बड़ी 100 है, तो 99 बच गया। ये नहीं कि जो सेंटर में बच जाता है ना वो हमारा मीडियन का आंसर। अब इसमें सबसे छोटी ये है, इसको छोड़ दें, सबसे बड़ी को छोड़ दें, तो ये हमारा सबसे बड़ी को छोड़ दें तो ये 106, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ये मीडियन का कॉलम बन गया। मीडियन के कॉलम से आपको पता है चेन इंडिसेस कैसे बनाते हैं, पहली एज इट इज़, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, आपका ये चेन इंडिसेस का कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे आ जाए। 16 क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने फाइंड द चेन इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव। अब देखें ये भी प्राइस रिलेटिव हैं, यानी कि पहली वैल्यूज़ को आपने एज इट इज़ लिखना है, लिंक रिलेटिव जब बनाएंगे ना तीनों का, यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। तो फिर आपने, और इसमें ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज यूज़ करना है। वही सेम पैटर्न पे है जी। प्राइस रिलेटिव से जब लिंक रिलेटिव बनाएंगे तो ये, बल्कि आप ये खुद कर लें, लिंक रिलेटिव ये बनाया गया जी, क्वेश्चन नहीं लिखा गया यहाँ पे, लिंक रिलेटिव डायरेक्ट बना के दे दिया गया। पहली वैल्यूज़ तीनों एज इट इज़, और अगली आप करके देख लें, 62 डिवाइड बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये कैसे आया है जी, 104 डिवाइड बाई 62 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हर एक को पिछली वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 करके ये आपके पास लिंक रिलेटिव आ जाएंगे। लिंक रिलेटिव से ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, जैसे अब ये 3 वैल्यूज़ है ना, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, आप ये फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएं, 81 लिखें, मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 119, ब्रैकेट क्लोज करें और पावर में 1 डिवाइड बाई 3 करके आपका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न पे इन तीनों को प्रोडक्ट लें और इनकी पावर में 1/3 करके आपके ज्योमेट्रिक मीन के आंसर आ जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन से चेन इंडिसेस निकालना देयर इज नो इशू, कि आप पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपको चेन इंडिसेस सिखाया है, आप निकाल लेंगे। 12 से 16 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे 17 18 थोड़े से डिफरेंट हैं, वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड याद है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 11 इन 2 क्वेश्चंस में किया था, लेकिन वो चूंकि एक कॉलम के लिए था, प्राइस वहाँ पे अकेली थी, तो यहाँ पे अब 17 18 जो है ना वो ज़्यादा होंगे। खैर मैं ये अगली वीडियो में बताऊँगी 17 18। आप 19 देख लें, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी। 19 क्वेश्चन पहले पढ़ती हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव। अब देखें ये भी प्राइस रिलेटिव है, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज एंड टेकिंग, ये इसको जो है ना इग्नोर किया करें, 2016 एज बेस। आप इसमें कंफ्यूज ना होना कि बेस ईयर शायद ये पी नॉट फिक्स है, नहीं, चेन का वर्ड आते ही पी नॉट फिक्स नहीं हो सकती। खैर 19 क्वेश्चन में ये देखें, ईयर का कॉलम है ए बी सी, ये तीनों प्राइस रिलेटिव के कॉलम है। प्राइस रिलेटिव से जब लिंक रिलेटिव बनेगा तो पहली तीनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका आपको पता है कि प्राइसेस अगर होती हैं, यानी प्राइस रिलेटिव मेंशन ना होता बुक में क्वेश्चन में, तो हमने लिंक रिलेटिव बनाते हुए पहले पे भी प्रोसीजर करना था। है नेक्स्ट पे करना है 40 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 70 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 80 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 100, ये तीनों का लिंक रिलेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा गया कि आपने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है एज एन एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर में 1/3 करके ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम आ जाएगा। फिर चेन इंडिसेस आपको बनाना आता है। आई होप आपको ये चेन इंडिसेस के टॉपिक की समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर मैं दोबारा से बता देती हूँ, 12 से 16 तक है इसमें, और फिर 19 भी शामिल है, 17 18 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।